हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिंग सेंसर के बारे में। वो असल में क्या है ना, ये जो पिंग सेंसर है ये ट्रूली इंस्पायर्ड है चमगादड़ों से। जब चमगादड़ रात को उड़ता है तो उसको घंटा कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वो अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जनरेट करता हुआ चलता है। और वही साउंड वेव जब किसी दूसरे चीज़ से टकरा के चमगादड़ के पास वापस आता है, तब चमगादड़ को समझ आ जाता है कि आगे कोई ऑब्स्टेकल है और वो अपना रूट बदल लेता है। और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है एको लोकेशन। और सिर्फ चमगादड़ ही नहीं, वेल्स, डॉल्फिन्स और ऑर्कास जैसे एक्वेटिक मैमल्स भी इकोलोकेशन का सहारा लेता है शिकार पकड़ने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए। Hold on. I'm getting something. Is everything perfect? और ये जो वेव जनरेशन, फिर जनरेटेड वेव का रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्टेड वेव का रिसेप्शन एंड कैलकुलेशन, ये किसी भी डिटेक्शन एंड रेंजिंग डिवाइस का बेसिक प्रिंसिपल है। चाहे वो रडार हो, चाहे वो लिडार हो, या चाहे वो सोनार हो। बस तीनों में फ़र्क इतना रहता है कि तीनों में अलग अलग किस्म के वेव्स यूज़ किया जाता है। रडार में यूज़ किया जाता है रेडियो वेव, लीडर में यूज़ किया जाता है लाइट्स या लेजर्स, और सोनार में यूज़ किया जाता है साउंड वेव्स। सोनार का यूज़ होता है सबमरीन या शिप में, जिसमें हम साउंड वेव की मदद से समुद्र के गहराइयों का या ऑब्स्टेकल्स का पता लगाते हैं। द गाजी अटैक मूवी तो देखा ही होगा आप लोगों ने। तो ये पिंग सेंसर को भी हम बेसिकली एक सोनार डिवाइस बोल सकते हैं। चलो भाई, बहुत ज्ञान दे दिया, अब शुरू करते हैं। तो चलो अब करते हैं थोड़ा मैथमेटिक्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा है एक मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर, जो है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और क्योंकि यहाँ पे साउंड को ट्रांसमिट होने के बाद और रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम डिस्टेंस 2 बार कवर करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे मेरा ओवरऑल डिस्टेंस हो जाएगा डबल, मतलब 2D। और यहाँ से मुझे डिस्टेंस का इक्वेशन मिल जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2। तो अब मैं अगर एयर में साउंड का वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकंड मान के चलूँ, और मुझे ये पता चल जाए कि कितने टाइम बाद साउंड रिफ्लेक्ट होकर सेंसर में वापस आ रहा है, तो मैं आराम से यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो कभी किसी ने सोचा था क्लास 9th या 10th में पढ़ा हुआ साउंड वाला चैप्टर और स्पीड और डिस्टेंस वाला चैप्टर ऐसे काम आएगा? तो अब आते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में। ये जो पिंग सेंसर है, इसमें हमें 4 पिन देखने को मिलता है, जिसमें से अगर मैं ट्रिगर पिन को हाई कर दूँ तो ट्रांसमीटर से साउंड वेव जनरेट होता है, और वही साउंड वेव जब रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर पे वापस आता है तो एको वाला पिन हाई हो जाता है। अब ये ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के बीच का जो डिले है, इसको नापने के लिए मैं यूज़ करूँगा पल्स इन फंक्शन। अब ये जो पल्स इन फंक्शन है, इसमें बेसिकली 3 पैरामीटर जाता है। पहला है पिन नंबर, दूसरा है टाइप ऑफ पल्स मतलब हाई या फिर लो, और तीसरा है डिफ़ॉल्ट टाइम आउट। तो मैं अगर पिन नंबर के जगह पे एको पिन और टाइप ऑफ पल्स में हाई दे दूँ, तो जब भी ये पल्स इन फंक्शन कॉल होगा, ये इंतज़ार करेगा एको पिन हाई होने का, और जैसे ही एको पिन हाई हो गया, ये उस टाइम पीरियड को माइक्रोसेकंड के ऑर्डर में रिटर्न कर देगा। अब मैं अगर ये थर्ड वाला जो पैरामीटर है मतलब डिफ़ॉल्ट टाइम आउट, इसमें कुछ पास ना करूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट इसको 1 सेकंड मान के चलता है। अब देखो, मेरे पास टाइम डिले आ गया और मैं वेलोसिटी ऑलरेडी 330 मीटर पर सेकंड मान के चल रहा हूँ, तो मैं इन दोनों पैरामीटर को यूज़ करके डायरेक्टली फार्मूला में लगाऊंगा, जो कि है d इज़ इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम बाई 2, और ऐसे मैं डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये चीज़ ठीक से काम नहीं कर रहा है। पर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे मेन रीज़न है एयर में साउंड का वेलोसिटी, जो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। एयर का डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, इन सब पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी जगह के एयर में साउंड का वेलोसिटी कितना होगा। इसका मतलब
ईस्ट साइड कोहिमा, वेस्ट साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी। हर एक जगह के एयर में साउंड का वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इस पूरे सिस्टम को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि एयर में साउंड का वेलोसिटी एक्चुअली में कितना है और इस चीज़ को करने के लिए मैं सेम फार्मूला यूज़ करूँगा, पर इस बार मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट रखूँगा और एयर में साउंड का वेलोसिटी निकाल लूँगा। अब जैसे ही मुझे एयर में साउंड का वेलोसिटी मिल जाएगा, मैं उसी को रेफरेंस मान के आगे का मेजरमेंट करता रहूँगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि साउंड हमारी सोच से 40 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है, बड़ा तेज हो रहा है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी लगेगा तो क्या ही कर लूँगा मैं, पर तुम लोग कर सकते हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इवन डिसलाइक तो कर देना जो भी मन चाहे। तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय।